अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो कंप्यूटर्स का बहुत ही अहम टॉपिक है। कंप्यूटर्स की मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है। जब हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो कीबोर्ड के अंदर से, वो कौन सा सिग्नल है जो कीबोर्ड के अंदर से जो है ना आगे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो असल है जिसको जिसके लिए हमने की प्रेस की है वहाँ तक जाता है, और उस सॉफ्टवेयर को फिर पता चलता है कि इस की या माउस के इस बटन के प्रेस होने पे उसने क्या करना है। यानी कंप्यूटर्स के जो अपने सारे कंपोनेंट्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन, या एक कंप्यूटर की दूसरे से कम्युनिकेशन, या किसी भी एक डिवाइस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की आपस में कम्युनिकेशन, या जो ट्रांसफ़र होता है डाटा का, वो किस तरह होता है। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आज हम बेसिक लेवल जो है, जो मैट्रिक या आईसीएस का है कंप्यूटर्स का, उससे ही उसी लेवल पे बात करें। तो डाटा क्या चीज़ होती है? कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ फैक्ट्स, जिसकी हो सकता है हमें समझ आए या ना आए, वो जो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, जो कलेक्शन ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन है, उसको हम डाटा कहेंगे। समझ ना आने से मुराद ये है कि डाटा तो हो सकता है हमारे पास हो, एक नंबर्स की, लंबे सारे नंबर्स की एक स्ट्रीम हो, या कोई टेक्स्ट लिखी हो बहुत सारी, वो उसको हम पढ़ने की कोशिश करें, हो सकता है हमें उसकी पूरी समझ ना आए क्योंकि वो रॉ फॉर्म में है। तो उसको हम डाटा कहेंगे। जब उस रॉ इंफॉर्मेशन को, वो जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको जब हम किसी प्रोग्राम के थ्रू प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना डाटा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि कोई डिवाइस है जो वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इकट्ठी करके तो किसी कंप्यूटर को भेज रही है। अब वो जो डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कंप्यूटर को भेजेगी वो बहुत ही रॉ फॉर्म में होगी। अगर हम वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो हो सकता है हमें कोई भी कुछ भी समझ ना आए कि ये क्या एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स आ रही है। लेकिन जब वो प्रोग्राम, जिसको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरह से आ रही है, वो उसको कंपाइल करेगा, उसमें से जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उनको ऑर्गेनाइज करेगा और हमें बेहतर तरीके से डिस्प्ले कर देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन इन एरियाज़ में आज या कल या परसों वेदर किस तरह से रहेगा, विंड की स्पीड क्या है। ये सारी चीज़ें वो फिर हमें ऐसे तरीके से प्रोसेस करके, डाटा रॉ फॉर्म में जो डाटा है उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से प्रोसेस करके हमें जब डिस्प्ले करेगा, तो वो जो डिस्प्ले करेगा वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। यानी जो रॉ फैक्ट्स हैं उनको कंपाइल या प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो पीस ऑफ यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है। यानी उससे हम कोई बेहतर इंफॉर्मेशन, कोई और ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिसका हमें फ़ायदा हो सकता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। अब डाटा मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है, मीडिया से रिलेटेड जो डाटा है वो इमेज है, ऑडियो है, या वीडियो फॉर्म में हो सकता है। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि कोई भी मैसेज, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना वो किसी दूसरे को देना। हम सारे इंसान भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हम मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, या मुख्तलिफ कई दफ़ा हम सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन जो असल टॉपिक है वो ये है कि जो रॉ फॉर्म में डाटा है, जिसको भी हमने, या हमने तो नहीं, जो कंप्यूटर्स ने जो है वो प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन बनानी है, वो जो रॉ फॉर्म में डाटा है वो किसी दो पॉइंट के दरमियान हमने कैसे ट्रांसफ़र करना है। वो दो पॉइंट्स जो हैं वो दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, एक ही कंप्यूटर के अंदर लगी हुई दो डिवाइसेस भी हो सकती हैं, ठीक है, या कोई कंप्यूटर्स के अलावा कोई और डिवाइसेस हो सकती हैं, दो फ़ोन हो सकते हैं, या एक फ़ोन एक कंप्यूटर हो सकता है, या कोई और कोई मशीन हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ऐसा कोई सेंसर है जो वेदर की इंफॉर्मेशन सेंस करके हमें दे रहा हो। तो कोई भी ऐसी डिवाइसेस जो आपस में कोई रॉ फॉर्म में डाटा एक्सचेंज करना चाहें, तो वो जो प्रोसेस होगा इंफॉर्मेशन या जो रॉ फॉर्म में जो डाटा एक्सचेंज करने का, उसको हम डाटा कम्युनिकेशन कहेंगे। तो मैं इसमें डाटा कम्युनिकेशन में सबसे अहम चीज़ मैसेज आती है कि ट्रांसफ़र क्या करना है, डाटा या मैसेज की क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। कोई सेंडर होगा जो मैसेज या डाटा को सेंड करेगा, फिर दूसरे एंड पे कोई रिसीवर होगा, ठीक है। ये दोनों हमने एग्जांपल्स दी कि ये कोई भी डिवाइसेस हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, फ़ोन हो सकते हैं, या कोई सेंसर डिवाइस हो सकती है।
फिर डाटा जिसके थ्रू ट्रांसफ़र होगा वो कोई चैनल होगा, वो फिज़िकल चैनल होगा। जैसे कंप्यूटर्स के केस में वो वायर भी हो सकती है और वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। इनकोडर और डीकोडर का कॉन्सेप्ट मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में इसको डिटेल में देखेंगे। इनकोडर और डीकोडर जो है, या इनकोड या डीकोड करने से मुराद ये है कि जब कोई डिवाइस डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे को जो मीडिया को देती है, तो वो हो सकता है उसे कोई ऐसी उसमें चेंज लानी पड़े ताकि वो डाटा जो है ना वो मीडिया पे ट्रांसफ़र हो सके। तो वो जो प्रोसेस है कि जो उसके पास ओरिजिनल फॉर्म में डाटा है उसको ऐसी फॉर्म में लेके आए कि जो फिज़िकल मीडिया है उसके ऊपर ट्रांसफ़र होके दूसरी साइड पे चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो टेक्स्ट है तो जब वो मीडिया पे आएगा ट्रांसफ़र होने के लिए, तो हो सकता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज करना पड़े या किसी ऐसी वेव की फॉर्म में चेंज करना पड़े। तो ये जो उसकी ये जो चेंज है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर ना, इसको हम कहेंगे कि हमने मैसेज को इनकोड कर दिया ताकि वो मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र हो सके। दूसरे एंड पे अब हमें इनकोडेड मैसेज मिलेगा। अगर हमने उसको वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो दूसरे एंड पे हम वेव को रिसीव करेंगे और फिर वेव को हम डिकोड करके वापस ओरिजिनल फॉर्म में जो है ना वो डाटा या मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डाटा कम्युनिकेशन के। लेकिन इनकी डिटेल में जाने से पहले हम ये देखते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिकेशन या जो डाटा कम्युनिकेशन या जो मैसेज कम्युनिकेशन है ये है क्या। हम शुरू से ही मैसेजेस जो हैं कम्युनिकेट करते हैं। जो बच्चा होता है चंद माह का, उसके पास भी मैसेजेस होते हैं जो उसने बताने होते हैं। उसे भूख लगती है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सर में पेट में दर्द हो सकता है, उसको नैपी चेंज करनी है उसने। ये सारे मैसेजेस जो है उसके पास होते हैं और ये उसने कम्युनिकेट कैसे करने हैं। बच्चा जो छोटा है उसके पास तो वो इतना इंटेलिजेंट है नहीं कि सारे मैसेजेस को बोल के बता सके, तो उसको सिर्फ रोना या हंसना या स्माइल करना ही आता होता है शुरू में। मूवमेंट वो उसकी रैंडम होती है, उससे हमें को पता नहीं चल सकता। तो अक्सर मैसेजेस जो हैं वो रो के बताता शुरू में। उसको भूख लगती है तो उसने रोना है, उसको कोई और प्रॉब्लम है तो उसने रोना है। लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के बाद फिर उसमें थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस डेवलप हो जाती है कि जो मुख्तलिफ मैसेजेस हैं फिर उनको थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ कम्युनिकेट करता है। यानी भूख लगेगी तो हो सकता है उसका रोना और तरह से हो, अगर उसके कहीं पेन हो रही है तो हो सकता है वो रोए भी और साथ में मूवमेंट ऐसे करे कि जिससे हमें इंडिकेशन मिल सके कि अच्छा हाँ इसको इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है, पेट में है। तो ये बच्चा जो है ना, यानी ये सारी कम्युनिकेशन जो है, जो मैसेजेस मुख्तलिफ हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से कैसे कम्युनिकेट करना है वो शुरू में एक ही तरीके से करता है, फिर वो इंटेलिजेंस डेवलप कर करके मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपने सारे मुख्तलिफ मैसेजेस जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हमें लैंग्वेज आ जाती है तो फिर हम किसी भी तरह का जो भी चीज़ है हम उसको यूनिकली जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं दूसरों को। मैराथन की रेस का अक्सर हम में से ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि 42 जो किलोमीटर है या 24 माइल जो है वो जो ग्रीस में शुरू में मेरे ख्याल से अराउंड 500 BC यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले का वाक़या है कि जो अभी ईरान का है एरिया, या जो फ़ारस की सल्तनत थी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो है ना वो फ़तह हुई है सारी। ये बड़ी पुरानी सल्तनत थी फ़ारस की, पर्शियन स्टेट या पर्शियन जो भी हम उसको कहें। इन लोगों ने अटैक किया था ग्रीस के ऊपर अराउंड 490 या 500 BC में। तो वो जगह जिस पे वो जंग हुई थी उसका नाम मैराथन था। तो जो फ़ारस की जो फ़ौज थी ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड थी, ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। और इसके ज़माने में जो यूनानी थे या जो ग्रीस के लोग थे वो शायद इतना सोफिस्टिकेटेड तो नहीं थे, लेकिन उनका ये था कि उनको लड़ने का या वो मैदान जंग से भागते नहीं थे। ये उनका प्रिंसिपल था कि भी या मरना है या जंग जीतनी है। तो जितनी सोफिस्टिकेटेड आर्मी पर्शियंस की थी उससे
ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि जो मैराथन जगह है जहाँ पे वो यूनान और वो पर्शिया के दरमियान जंग हो रही है वो बड़ी आसानी से जो यूनान वाले जीत लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि वो ऐसे लड़े कि वो जंग जीत ली। तो वो इतनी खुशी हुई कि उन्होंने एक बंदा भेजा जो जाके दूसरी जगह पे बताया कि भी हमने जंग यहाँ जीत ली है और पर्शियंस को हमने हरा दिया। तो वो बंदा 24 माइल जो है ना वो भागता गया था। 24 माइल भागा होगा तो 5-6 घंटे तो कम से कम भागा होगा। तो वहाँ पे जब उसने मैसेज जाके तो मैसेज ही डिलीवर किया और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया। अब ये इतनी एफर्ट उसने की, 24 मील भागा एक मैसेज देने के लिए, ठीक है। ले 490 BC का ज़माना था। लेकिन फिर इसमें सोफिस्टिकेशन आती गई जो कि फिर मुख्तलिफ इंसान ने मुख्तलिफ ज़रिए जो है ना मैसेज डिलीवर करने के ढूंढ लिए जो इजी थे। यानी कबूतर पिजन जो है ना वो यूज़ होने लगे। फिर बाकायदा ऐसे लोग आ गए आर्मीज़ में या स्टेट्स ने रख लिए जिनका काम ये होता था कि वो जाते थे घोड़ों पे या जो भी उस वक्त चीज़ें अवेलेबल थीं ऊँटों पे, तो वो मैसेज कम्युनिकेशन का ही काम करते थे। लेकिन ज़ाहिर है ये वो टाइम है जब पैदल जाते थे या घोड़ों पे जाते थे तो किसी एक मैसेज का दूसरे पॉइंट पे अगर जितना दूर होगा उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, वो लिख के बता देते थे। ये सारी कम्युनिकेशन की एक हिस्ट्री है। मैं अभी आपको स्लाइड शेयर, एक वेबसाइट है slideshare.net पे, तो उस पर एक बड़ी किसी अच्छी प्रेजेंटेशन किसी ने बनाई है पूरी हिस्ट्री कम्युनिकेशन की, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है ना उसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर सपोज जैसे हमने भी जंग की एग्जांपल दी है, तो जो पुराने ज़माने में जंगें थीं, अच्छा ये मैं एग्जांपल से आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। फॉर एग्जांपल ये जो है ना मैंने मैप से किसी जगह से लिया है, तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है छोटा सा। अब इसकी ये जो पीक है ये तकरीबन 600 मीटर ऊंची है, ठीक है। ये साइडों पे प्लेन एरिया है, इस साइड पे प्लेन एरिया। एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि हम कहते हैं कि जी ये जो है ना एक यहाँ पे टाउन है, ठीक है, और अच्छा इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। और इधर से हम कहते हैं कि जी कुछ लोग आते हैं जो इधर से कहते हैं कि जी कुछ लोग इधर से आते हैं जो इन पे अटैक करते हैं बार बार, ठीक है, इस साइड से। अब इस साइड से जो भी अटैक करने आएगा सबसे वो, अगर हम पुराने ज़माने की बात करेंगे तो जब वो पैदल या ऊँटों या घोड़ों पे आते थे तो ज़ाहिर है वो इतने बड़े जो पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पे उसको तो इजीली क्रॉस करके यहाँ पे अटैक नहीं कर सकेंगे। तो जारी सी बात है उनको या वो इधर से आएंगे क्रॉस करके ऊपर से आएंगे, या वो यहाँ से आएंगे और इधर से जो है ना इस जगह से जहाँ से उनको इजीली पास हो सके तो पास हो के तो इस तरफ को मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ से इस साइड को आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से इधर से क्रॉस करके तो फिर यहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। अच्छा अब ज़ाहिर है ये जो इस एरिया के लोग हैं इन्होंने अपनी प्रोटेक्शन का कुछ सिस्टम रखना है। इनको पता है कि इधर से लोग आके अटैक करते हैं, तो वो इन एडवांस अगर प्रिपेयर होना चाहें कि भी कोई लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि वो अपने कोई बंदे जो है ना वो कॉन्स्टेंटली इस पीक के ऊपर जो है ना उनकी ड्यूटी लगा दें। सपोज ये इस पहाड़ी सिलसिले का सबसे जो है ना अहम पॉइंट है जो हाइट पे है, तो वो कोई बंदे जो है ना यहाँ पे कुछ बंदे बिठा सकते हैं जो इधर से मॉनिटर करते रहें, और जैसे ही उनको पता चले कि भी इधर से कोई फ़ौज आ रही है तो वो पीछे यहाँ पे कोई मैसेज भेज दें वापस बंदों को कि भी इधर से कोई फ़ौज आ रही है। उसको मॉनिटर करते हुए इनको अपडेट जो है ना मैसेज डिलीवर करते रहेंगे ताकि वो किसी भी तरह की सिचुएशन जो है ना उससे निपटने के लिए तैयार रहें। अच्छा अब हम इसको इस तरह देखें कि अब सपोज इन बंदों ने कोई एक्टिविटी देखी है, इधर से कुछ लोग आ रहे हैं घोड़ों पे या ऊँटों पे, या उनको लगता है कि भाई आर्मी है अटैक कर सकती है, तो मैसेज यहाँ पे देंगे। तो अगर
एक तो तरीका ये है कि यहाँ से कोई बंदा नीचे उतर के आए और इनको मैसेज दे के फिर वापस चला जाए, ठीक है। इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इससे बेहतर तरीका अगर हम थोड़ा सा सोचें तो यहाँ से नीचे किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हाइट पे है, ठीक है। कुछ लोगों की ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है, ये सारा इस साइड का एरिया वॉच करने के लिए, क्योंकि इधर से कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो बतानी है। और कुछ लोगों की ड्यूटी जो है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं। अब बजाय इसके कि ये वाले लोग जो भी एक्टिविटी है उसको देखें और फिर हो सकता है इनको नीचे आने में 2-3 घंटे लगें, कुछ टाइम लग जाए, और उस टाइम में हो सकता है पीछे सिचुएशन बदल जाए। जब वो ज़्यादा करीब आए तो यहाँ के लोग उनको चेक करें तो पता चले ये आर्मी तो नहीं है, ये तो और चीज़ है। तो इधर जो बंदा पहले नीचे उतर गया है, जो 4 घंटे बाद यहाँ आके पहुँचा है, ठीक है, वो तो ये मैसेज लेके आया था कि भाई आर्मी आ रही है तो रेडी हो जाओ, अटैक होने वाला है। लेकिन इन्होंने पहले दूर से देखा था, जैसे करीब आए तो इनको पता चला कि नहीं ये तो आर्मी नहीं है, तो फिर कोई दूसरा बंदा भेजना पड़ेगा। तो 4 घंटे जो है ना वो मैसेज सपोज लगते हैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होने में। उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अच्छा, जो ज़ाहिर है शुरू में लोगों ने इस पे देखा होगा तो मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है ना जो यूज़ हुए हैं। एक आइडिया तो ये है कि ये यहाँ पे कोई ना कोई फ्लैग इनके पास हो। हम ये कह सकते हैं इनके पास 2 तरह के फ्लैग हैं, ठीक है। एक ग्रीन फ्लैग है जो इन्होंने हर टाइम पे ऊपर रखा हुआ होता है। ग्रीन फ्लैग का मतलब ये है कि भी सिचुएशन नॉर्मल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप अपना काम करें। अगर इनको कोई चीज़ मशकूक लगती है कि इधर से कोई लोग आ रहे हैं जो अटैक कर सकते हैं, तो वो ग्रीन फ्लैग को नीचे कर दें और रेड फ्लैग जो है ना ऊपर कर दें। अब जो इधर बंदे बैठे हुए हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं इनको। अगर तो ग्रीन फ्लैग है तो वो आराम से बैठे हैं, जैसे इन्होंने रेड फ्लैग ऊपर किया तो वो अलर्ट हो जाएंगे और बता देंगे सबको कि भी रेड फ्लैग ऊपर हो गया, तो आप देखें कोई आर्मी कोई अटैक हो सकता है किसी साइड से, ठीक है। अब हमने एक मैसेज बल्कि 2 मैसेज दे दिए हैं 2 फ्लैग के थ्रू, ठीक है। एक तो ग्रीन फ्लैग का मतलब है कि भी पीस, रेड फ्लैग का मतलब है कि अलर्ट हो जाओ, किसी साइड से अटैक हो सकता है। अभी हमने 2 फ्लैग यूज़ किए हैं 2 मैसेज देने के लिए, लेकिन हम एक ही फ्लैग से 2 मैसेज दे सकते थे। फॉर एग्जांपल हम अगर नो फ्लैग, कोई भी फ्लैग नहीं है तो इसका मतलब है पीस। अगर रेड फ्लैग है तो इसका मतलब है कि भी अलर्ट हो जाओ। तो अगर हमारे पास एक ही रेड फ्लैग हो, हमें ग्रीन की ज़रूरत नहीं है, हम अगर तो कोई भी फ्लैग नहीं है डिस्प्ले हो रहा तो पीस है, अगर रेड फ्लैग डिस्प्ले हो रहा तो अलर्ट हो जाओ। यानी एक फ्लैग को हम नीचे करें और ऊपर करें, उसकी 2 स्टेट हैं कि भी फ्लैग ऊपर है, विजिबल है या नहीं है। तो एक फ्लैग की 2 स्टेट्स के थ्रू हम 2 मैसेज दे सकते हैं कि पीस या अलर्ट। अच्छा, ये तो बड़ा एक बेसिक। अब इन लोगों ने देखा कि भी हमें मज़ीद, ये तो ठीक है मैसेज आ गया कि भी पीस है या कोई आर्मी आ रही है तो हम अलर्ट हो जाएं, लेकिन इनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनको ये चाहिए कि जो आर्मी आ रही है वो कितनी बड़ी है, थोड़ी सी आर्मी है, ज़्यादा बड़ी आर्मी है या बहुत ही बड़ी आर्मी है। यानी अब उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये भी बताओ, अलर्ट भी करो, और साथ में एक और मैसेज हमें चाहिए कि भी आर्मी का जो साइज़ है वो नॉर्मल है, थोड़ा है, दरमियाना है या बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब वो जो फ्लैग था रेड फ्लैग, वो तो हमने यूज़ कर लिया कि भी अगर फ्लैग ऑन है तो अलर्ट हो जाओ, अगर फ्लैग ऑफ है, नीचे है, तो पीस। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जो दूसरा मैसेज है कि आर्मी का साइज़ क्या है, अब उसके लिए हमें और फ्लैग चाहिए, तो फिर हमें और कलर चूज़ करने होंगे। सपोज हो सकता है हम जो है ना वो येलो फ्लैग यूज़ कर लें या कोई भी और कलर यूज़ कर लें। हम कह दें कि जी अगर तो येलो फ्लैग है तो आर्मी का साइज़ छोटा है, और अगर ब्लू फ्लैग है तो आर्मी का साइज़ जो है ना वो बड़ा है। बल्कि इस अप्रोच को भी नहीं, हम कहते हैं कि हम रेड फ्लैग ही ले लो। अगर एक रेड फ्लैग होगा तो आर्मी का साइज़ थोड़ा है, अगर 2 रेड फ्लैग हम डिस्प्ले करें तो आर्मी का साइज़ मीडियम है, और अगर हम 3 रेड फ्लैग इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि आर्मी का साइज़ बहुत बड़ा है। तो वो उसी प्रोपोर्शन के लिहाज से जो है ना वो अलर्ट हो जाएंगे,
ठीक है। फिर इसमें मज़ीद मैसेज भी ऐड किए जा सकते हैं कि भाई आर्मी किस साइड से आ रही है, आर्मी ऊँटों पे भी है, उनके पास पैदल फौज भी है, या घोड़ों पे भी है, और उनकी डायरेक्शन किस तरह से है, कितनी फास्ट आ रहे हैं। तो बहुत सारे मैसेजेस जो है ना वो ऐड किए जा सकते हैं, और हम फ्लैग्स के थ्रू जो है ना वो मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब बेसिक पर्पज़ इसमें बताने का ये था कि एक तो है कि कम्युनिकेशन मैसेज की, कि मैसेज यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी हमने पहुँचा दिया, फ्लैग डिस्प्ले किया, इनको नीचे पता चल गया, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स जैसे ही इन्होंने डिस्प्ले किया, अगर कोई बंदा उसी वक्त देख रहा तो उसको उसी वक्त पता चल गया। अगर किसी बंदे ने 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ऊपर देखा है तो वो विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में इनको नीचे पता चल गया कि ऊपर सिचुएशन दूसरी साइड पे पहाड़ के क्या है। और अगर उन्होंने 2 या 3 फ्लैग डिस्प्ले कर दिए तो उनको ये भी पता चल गया कि आर्मी आ रही है, और साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि आर्मी का साइज़ किस तरह का है। तो वो जितने फ्लैग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मैसेजेस जो है ना कन्वे जितने कर सकते हैं वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो थोड़ा सा हम देखें कि हाँ ये फ्लैग और उसका हिसाब किताब क्या है। तो अच्छा, अब ये जो है ना 0 या 1 हम ले लेते हैं, ठीक है जी। अब हम कह देते हैं कि जी पहला फ्लैग जो है अगर तो वो ऑन है तो इसका मतलब है अलर्ट हो जाओ, ठीक है। अब दूसरा फ्लैग ऑन है या ऑफ है तो उसका कोई और हम मैसेज रख लेते हैं, ठीक है। सपोज पहला फ्लैग हमने रखा हुआ था जो अगर 0 है तो इसका मतलब है जी कोई आर्मी नहीं आ रही, ठीक है। तो उसके बाद अगला फ्लैग हमने रखा हुआ था कि भी अगला फ्लैग जो है ना वो बताएगा कि आर्मी का साइज़ कितना है, छोटी है या बड़ी है। अगर 0 है तो आर्मी छोटी है, ठीक है। अगर या सपोज हम दूसरा फ्लैग रख लेते हैं कि ये आर्मी छोटी है या नहीं है। तो अगर तो आर्मी छोटी नहीं है तो हम उसको 0 कर देंगे, ठीक है। और अगर फिर उसके बाद तीसरा फ्लैग हम मीडियम का रख लेते हैं कि जी अगर आर्मी मीडियम है तो हम तीसरे फ्लैग को ऑन कर देंगे, ठीक है। और अगर आर्मी सबसे बड़ी है तो फिर हमने चौथा फ्लैग जो रखा हुआ, अगर आर्मी बहुत बड़ी है तो हम चौथा फ्लैग ऑन कर देंगे। तो पहला फ्लैग ऑन होगा कि अलर्ट हो जो आर्मी आ रही है। दूसरा फ्लैग जो है दूसरी पोजीशन का वो हम बता देंगे कि भी ये छोटी आर्मी साइज़ का है, मीडियम आर्मी साइज़ का है, या अगर आर्मी बहुत ही बड़ी आ रही है तो हम चौथा फ्लैग यूज़ कर लेंगे। अगर उसके बाद अगर और भी मैसेज कन्वे करना तो हम कह देंगे यहाँ पे जी कि भी अच्छा उसमें तो ऊँट भी हैं और उसमें तो घोड़े पे भी लोग आ रहे हैं, ठीक है। और स्पीड किस स्पीड से मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे हम एक और फ्लैग बता सकते हैं बहुत फास्ट आ रहे हैं। तो जितने हम फ्लैग बढ़ाते जाएंगे हम अपने मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं वो भी बढ़ाते जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा गौर से देखें कि अगर हम एक फ्लैग यूज़ करते हैं तो हम 2 मैसेज दे सकते हैं। अगर हम 2 फ्लैग कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ करते हैं तो हम कितने मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। अब 2 फ्लैग यूज़ करते हैं तो हम ये 2 फ्लैग हैं, ठीक है। अब इसकी कॉम्बिनेशन ये बनेगा या तो दोनों फ्लैग ऑफ हैं, एक मैसेज हो गया, या पहला फ्लैग ऑन है दूसरा ऑफ है, दूसरा मैसेज हो गया, या ये कि पहला ऑफ है दूसरा ऑन है तीसरा मैसेज हो गया, या दोनों ऑन है 4 मैसेज हो गए। तो अगर हमारे पास 2 फ्लैग हैं तो हम 4 मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 फ्लैग हैं तो या तो तीनों फ्लैग ऑन ऑफ है, ठीक है, या पहला ऑन है दूसरे ऑफ हैं, ठीक है, या ये ऑन है और ये लास्ट वन ऑफ है, ठीक है, या ये ऑन है, ठीक है। तो इस तरह आप कॉम्बिनेशन बनाते जाएं। कॉम्बिनेशन इसका फार्मूला ये है कि तो इसका कैलकुलेशन का फार्मूला ये है कि हम कहते हैं n रेज टू द पावर 2, ठीक है। यानी अगर हमारे पास फ्लैग 1 है तो n हमारे पास 1 है, n रेज टू द पावर 2 जो है ना वो है सॉरी n रेज टू द पावर 2 नहीं है, फार्मूला है 2 रेज टू द पावर n। तो अगर हमारे पास n 1 है यानी फ्लैग 1 है तो n मल्टीप्लाइड बाई 1 का मतलब हो गया कि 2 मैसेज जा सकते हैं, ठीक है। फिर 2 रेज टू द पावर n है, अगर हमारे पास फ्लैग 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है ना 4 मैसेज हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास ठीक है 3 फ्लैग हैं तो वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर n 2 मल्टीप्लाइड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारे पास जो टोटल मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं वो हो जाएंगे 8। ठीक है, यानी कि हमारे पास 3 फ्लैग हों तो हम टोटल 8 कॉम्बिनेशन बना के 8 मुख्तलिफ मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 4 फ्लैग हों तो फिर ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएंगे 16 मैसेज हम यूनिकली जो है ना वो कन्वे कर सकते हैं। तो जितने फ्लैग बढ़ाते जाएंगे हमारे मैसेज जो है ना वो वैरायटी उनकी यानी उनका जो है ना तादाद बढ़ती जाएगी। जो पहली हमने एग्जांपल ली थी बच्चे की कि बच्चे को जो है ना उसको पहले तो हम उसको रोना ही आता है। ठीक है, अब सपोज वो रोने के साथ साथ कोई और चीज़ भी साथ शामिल कर लेता है, मूवमेंट भी शामिल कर लेता है, तो वो रोएगा। और अगर वो पेट पे हाथ रखेगा तो इसका मतलब 2 फ्लैग यूज़ कर रहा है, रोना भी ऑन है और पेट पे भी हाथ रख रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो मैसेज एक से ज़्यादा कन्वे कर सकता है। अब उसने 2 फ्लैग यूज़ कर लिए, अब तीसरा फ्लैग भी उसको हम दे दें तो वो उतनी ज़्यादा मैसेज कन्वे कर लेगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो है ना वो ये देखना है कि कितने मैसेज आपने जो है ना वो सेंड करने हैं दूसरे एंड पे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने फ्लैग या कितनी चीज़ें यूज़ करनी है अपना सारा मैसेज जो है ना वो कन्वे करने के लिए। अच्छा, जो अब कंप्यूटर्स की ये डिजिटल डिवाइसेस की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस में तो हर चीज़ जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में जाती है। तो हम अपना सारा डाटा जो है ना वो 0 और 1 की फॉर्म में ही ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, अब पिछली स्लाइड पे है तो मैसेज पे हमने बात कर ली कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने मैसेज हमने कन्वे करने हैं। अब हमारे कीबोर्ड की एग्जांपल ले लें कि कीबोर्ड पे हमारे कितनी कीज़ होती हैं। अब हर की के लिए हमें एक यूनिक मैसेज बनाना है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है वो जैसे मैंने अभी बात की थी सपोज के अब अगर हमारे पास सपोज 150 या कीज़ हैं तो हमने उन सारी कीज़ के लिए एक यूनिक मैसेज जो है ना रखना है। ठीक है, तो हमें कम से कम कितने फ्लैग चाहिए होंगे। तो अगर हम ये कंटिन्यू करें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 16 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 64 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 128 हो गया। ठीक है जी, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम 6 फ्लैग हमारे पास हों तो हम 128 तक जो है ना मैसेज, और अगर हम 7 हो जाए तो 256, और अगर 8 हो जाए तो 256 बाई 2 512 जो है ना मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अब कीबोर्ड में हमें पता हमारे पास 200 150 से 100 से ज़्यादा कीज़ नहीं होती। तो अब अगर हम हमारे पास 120 अगर हमारे 6 फ्लैग हों तो हम कीबोर्ड से ज़्यादा जो है ना हर की के लिए एक यूनिक कोड जो है ना असाइन कर सकते हैं। जब वो की प्रेस होगी तो उसका जो यूनिक सिग्नल होगा वो चला जाएगा। तो अब आपने अक्सर पढ़ा होगा आस्की स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, अब आस्की स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है, आस्की स्टैंडर्ड ही यही है, इसके कीबोर्ड की जो कीज़ हैं हर की को एक यूनिक हमने जो है ना कोड असाइन कर दिया है। ठीक है, ए का कोड फ़र्क है, बी का कोड फ़र्क है, सी का कोड फ़र्क है। वो हैं क्या, वो सारे फ्लैग्स हैं। सपोज हमने कहा हुआ कि जी ए अगर हमने सेंड करना है तो सारा कुछ ऑफ होगा। ठीक है, 4 5 6 आखिरी वाला ऑन होगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम इसके लिए जो बी के लिए हम ये ऑन कर देंगे, ये ऑफ कर देंगे। ठीक है, सी के लिए हमने ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया। ठीक है जी, फिर डी के लिए हमने ये ऑन कर दिया, ये 2 ऑफ कर दिए, फिर ये ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, ये ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हम कोड जो है ना असाइन करते जाएंगे हर की को। ये सपोज ए है, ये सपोज बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये ई है। अब ये जो कोड हैं ये हमने असाइन किए हैं। आस्की के कोड फ़र्क हैं, वो आप टेबल पढ़ें आस्की का कोड का, तो उसमें ए का जो है वो और है। अब ए में भी लोअर केस है, अपर केस है,
तो उन दोनों के कोड फ़र्क हैं। फिर 0 1 2 3 फिर और स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे एंड का साइन है, ग्रेटर देन है, परसेंटेज है, ये जो बाकी सारे स्पेशल करेक्टर्स हैं इनके भी साइन है। स्पेस का एक कोड है, वो आप आस्की का टेबल देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये काम करना हो तो हम भी ऐसे ही करेंगे कि हम देखेंगे कि भी कितनी कीज़ हैं, तो हमें कितने फ्लैग चाहिए। तो जितने फ्लैग चाहिए हम ये कहेंगे कि हमारा उतना बिट है। कंप्यूटर में इसको बिट कह देते हैं कि भी ये बिट है, 8 बिट्स की एक बाइट हो जाती है। तो हम कहेंगे जी कि हम एक की के लिए सपोज हमने अगर 1 बाइट रिजर्व कर लिया है, तो फिर हम उनके हर की का सेपरेट कोड असाइन कर देंगे। अब अगर एक ही की प्रेस होगी तो सारी बिटें, जब मैसेज ट्रांसफ़र होगा तो मैसेज में अगर 8 बिट्स ट्रांसफ़र होनी है। अब बिट ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या है, कंप्यूटर में बिट ट्रांसफ़र होने का मतलब यह है कि हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करना है। तो हमने 8 इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करने हैं। अब वो 8 इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है पैरेलल भी जा सकते हैं या एक के बाद दूसरा भी जा सकता है। अगर तो पैरेलल जा रहे हैं तो हम 8 इधर से इकट्ठे सेंड करेंगे, दूसरी साइड से इकट्ठे रिसीव करके देख लेंगे कि इसमें ऑन कौन कौन सा फ्लैग है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर सारे ऑफ हैं और सिर्फ लास्ट राइट साइड वाला एक ही होना है तो हमें पता चल जाएगा ये ए प्रेस हुआ है। अगर बी वाला जो फ्लैग है, बी वाले जो फ्लैग हैं, अब दोनों साइडों को पता है कि ए का फ्लैग कौन है, बी का फ्लैग कौन सा है, सी का कौन सा है, तो वो अपने अपने फ्लैग चेक करके जो है ना वो चीज़ें, अब ये सारी जो है ना इनकोडिंग हो रही है। अब की तो हमने एक ही प्रेस की है लेकिन ए जो है उसको दूसरी तरफ जाने के लिए उसको इस फॉर्म में हमने लेके आना है, ये 0 1, क्योंकि 0 1 जो है वो हम मीडिया के थ्रू या वायर के थ्रू भेज सकते हैं। तो पहले वाला सिग्नल जो है वो जाएगा, आप भेजेंगे कैसे, अगर तो हम डिजिटली भेज रहे हैं तो हम जो है ना 0 भेजेंगे। 0 का मतलब है कि भी बहुत कम वोल्टेज सेंड हुए या कोई वोल्टेज सेंड नहीं हुए। 1 का मतलब ये है कि थोड़ा हाई वोल्टेज सेंड कर दिया। दूसरे एंड पे वो डिटेक्टर लगा, वो डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा अभी थोड़े से वोल्टेज आया है तो 0 है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसको 1 कंसिडर कर लेगा। या हम लाइट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। खैर जो भी मीडिया हो, जिस तरह भी हम डाटा ट्रांसफ़र करें, तो हम इस तरह से जो है ना ऑन या ऑफ फ्लैग की जो स्टेट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल या लाइट के थ्रू हम सेंड कर सकते हैं। दूसरे एंड पे वो सिग्नल वैसे के वैसे रिसीव हो जाएंगे। और दोनों साइडों को चूँकि पता है कि भी कैसे इनकोड कर रहे हैं मैसेज और कैसे डिकोड कर रहे हैं, इसको प्रोटोकॉल भी कह देते हैं। जैसे हम जो ग्रीन लाइट पे ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं, अब हमें पता है कि भी रेड का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है, या ऑरेंज का मतलब क्या है, और ग्रीन का मतलब क्या है। इसी तरह से जो सेंडर और रिसीवर होते हैं डाटा कम्युनिकेशन के, उनको पता होता है कि हर सिग्नल जो फ़र्क आ रहा है उसका मतलब क्या है। जैसे अभी हमने ये स्टैंडर्ड बनाया, तो फिर ये प्रोटोकॉल हो जाएगा कीबोर्ड के और कंप्यूटर के दरम्यान के भी। कीबोर्ड को भी पता है कि ए प्रेस होने पे मैंने कौन सा सिग्नल सेंड करना है, और कंप्यूटर को भी पता है कि इस सिग्नल, अगर मुझे ये सिग्नल मिलेगा तो मैंने उसको ए जो है ना कंसिडर करना है। तो ये बेसिक है तरीकाकार के हम किस तरह से मैसेज को इनकोड या डीकोड करके किसी चैनल पे डाल के दूसरे एंड पे रिसीव करके वो मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में ले आएंगे। अच्छा, ये तो हमने बेसिक एग्जांपल देखी। तो अब हम इस स्लाइड पे वापस आते हैं कि हम मैसेज का हमने देख लिया, सेंडर का देख लिया और रिसीवर का देख लिया, और कम्युनिकेशन चैनल की जो है ना और इनकोडिंग और डिकोडिंग की जो हम ना डिटेल में बात करेंगे अगले लेसन में। तो अभी बेसिक्स आपने देख लिया कि डाटा कम्युनिकेशन है क्या और किस तरह से होती है, और किस तरह से हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे कितने मैसेजेस हैं और हम उनको किस तरह से जो है ना एक साइड से दूसरे एंड पे भेज सकते हैं।